स्वागत है आप सभी का इस गीता ज्ञान चर्चा में। आज हम 5वें अध्याय के 20वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं, जहां भगवान कह रहे हैं कि प्रिय को प्राप्त कर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न न हो। ऐसा संशय रहित व स्थिर बुद्धि वाला ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में ही स्थित है। दो बड़ी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा भगवान यहां पर कर रहे हैं। प्रिय को प्राप्त कर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न ना हो। यदि हम जीवन की दौड़ को देखें तो बस प्रिय और अप्रिय की तरफ ही हो रही है। जो प्रिय है, अच्छा लगता है, सुख देता है, आंखों को अच्छा लगता है, विकारों के हिसाब से है, मेरे हिसाब से है, उसकी तरफ हम भागते हैं, उसको पाना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, उसको पकड़ लेना चाहते हैं। तो प्रिय की तरफ हम दौड़े जा रहे हैं। पूरे जीवन भर प्रिय की तरफ ही दौड़ है। और अप्रिय, जो अच्छा नहीं लगता, जो दुश्मन है, जहां द्वेष है, जहां पर विकार पूरे नहीं हो रहे, इच्छा पूरी नहीं हो रही, जो अप्रिय है, जो अच्छा नहीं लगता किसी भी स्तर पर, उससे दूर भागे जा रहे हैं। तो प्रिय की तरफ दौड़ रहे हैं, अप्रिय से दूर भाग रहे हैं। तो कोई प्रिय की तरफ जा रहा है, कोई अप्रिय की तरफ जा रहा है, किसी का मुख आगे की तरफ है, किसी का पीछे की तरफ है। दौड़ दोनों में लगी है। और हम प्रिय को पा लेना चाहते हैं। आप कभी देखना, जो प्रिय आज हमारा है, जो लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, वो तब तक अच्छा दिखता है जब तक वो मेरे पास ना आ जाए, मुझे मिल ना जाए, मैं उसे भोग ना लूं। और जैसे ही वो मेरे पास आ गया, मेरे पास रहने लगा, वो भोग कोई भी हो, अब वो प्रिय नहीं रहता। अब प्रिय वो रहेगा जो दूर है। फिर जब वो दूर है तो उसकी तरफ दौड़ शुरू हो जाएगी। जब उसकी तरफ दौड़ हो जाएगी तो उसे पालेंगे किसी ना किसी तरीके से। अब जब उसे पालेंगे तो अब वो प्रिय नहीं रहेगा, अब कुछ और प्रिय हो जाएगा। प्रिय की तरफ दौड़ लगी हुई है। और जब प्रिय मिलता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, वाह, पार्टी करते हैं, लड्डू बांटते हैं और पता नहीं क्या क्या। हम मेरे मन पसंद काम हो जाए तो हमारे खुशी का जो ठिकाना है वो रहता नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरह से हर्ष और उल्लास के साथ आ जाते हैं, क्योंकि प्रिय मिल गया है। और यदि कोई अप्रिय हो जाए घटना, तो देखो आपके हम कितने दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, गुमसुद्दड़ से बैठ जाते हैं, क्योंकि अप्रिय हो गया। तो अप्रिय भी हमारे मन को हिला रहा है और प्रिय भी हमारे मन को हिला रहा है। एक में मन हर्ष से भर गया, एक में मन उद्विग्न से भर गया। एक ऊर्जा की ऊंचाई की तरफ लेकर जा रहा है और एक ऊर्जा की निचाई की तरफ लेकर जा रहा है। तो हम तो हिल ही गए ना, क्योंकि आपको प्रिय मिल भी गया, हर्ष हो भी गया, तो वो हर्ष टिकेगा कितना? कभी आप देखना, वो हर्ष आखिर टिकता कितना है? वो लड़के की शादी मनपसंद लड़की से हो जाए, लड़की की शादी मनपसंद लड़के से हो जाए, वो जो हर्ष उल्लास है, वो फिर बाद में रहता कितना है? प्रिय से प्रिय वस्तु भी वहां हमारे मन में उसके लिए जो हर्ष का भाव है वो टिकता नहीं है, वो हिलता रहता है, क्योंकि यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। लेकिन हम फिर भी बार बार पूरे जीवन प्रिय अच्छा लगा, उसमें हर्ष बुरा लगा, उसमें हम उद्विग्न हो गए। अब ये जो हर्ष है और उद्विग्नता है, प्रिय और ये अप्रिय, ये बहुत ही स्थूल स्तर पर काम करता है, केवल इंद्रियों और मन के स्तर पर काम करता है।
आंखों को कुछ अच्छा लग जाए तो प्रिय, बुरा लग जाए, भद्दा लग जाए तो अप्रिय। कान को शब्द अच्छे लग जाए, मान के हैं, सम्मान के हैं, बड़ाई के हैं, प्रिय। कोई अपमान करने लगे, निंदा करने लगे, अप्रिय। खुशबू मेरे पसंद आ जाए, प्रिय। मेरे पसंद की ना हो तो अप्रिय। स्वाद मेरे मन पसंद का हो, जैसा मैं नमक चाहता हूं, मिर्च चाहता हूं, तो प्रिय। और यदि मेरे पसंद का ना हो तो अप्रिय। तो और ऐसे टच है, एहसास है। किसी का टच, जैसे कोमल का फूल कोमल है, उसका टच प्रिय, और कांटों का टच अप्रिय। तो इंद्रियों के स्तर पर जो सुहावना लगता है, लुभावना लगता है, वो प्रिय हो जाता है। और जो उनको अच्छा नहीं लगता वो अप्रिय हो जाता है। और इंद्रियों के साथ पीछे मन रहता है। जब हम कुछ देखते हैं तो मन भी उसके साथ होता है। मन कहता है ये अच्छा है, तो आंख और मन दोनों साथ हो जाते हैं। उसको हम प्रिय कहते हैं या अप्रिय कहते हैं। और उसके पीछे एकदम साथ में वासना आ जाती है। तो सब चीज साथ में खड़ी हो जाती है। तो ये बहुत ही स्थूल स्तर पर कार्य करता है। तो बाहर के स्तर पर कार्य करता है कि हम हर्ष के साथ जीवन जिए या उद्विग्नता के साथ जीवन जिए। क्योंकि जीवन में दोनों चलते रहते हैं, इसलिए कभी हर्षित है, कभी उद्विग्न है। हम हिलते ही रहते हैं, जैसे हमारी डोर किसी और के ही हाथ में हो। हमारा अपना क्या है फिर? बाहर के कारण से सब कुछ अनुकूल हुआ, बहुत अच्छा, खुश है। प्रतिकूल हो गया तो हम दुखी हैं। तो बाहर से हम हिलते जा रहे हैं। जीवन कहीं अंदर बह रहा है, हिल रहे हैं बाहर से। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं, चूंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और हमारा पूरा जीवन प्रिय की तलाश, खोज और दौड़ में निकल जाता है। सब प्रिय को ही पाना चाहते हैं, फिर ये अप्रिय कहां से आ जाता है? अप्रिय किसी ने पाना ही नहीं चाहा। कौन चाहेगा कि मेरे प्रतिकूल हो, विपरीत हो? लेकिन फिर भी आ जाता है। दौड़, सारे तामझाम, सारे इंतजामात जो है वो हमारे प्रिय के हैं। वो अप्रिय किस रास्ते से आता है? ये दोनों आएंगे, आएंगे ही आएंगे। 5,500 साल पहले भगवान कह रहे थे, मतलब सबके जीवन में आ ही रहे हैं ना। ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसमें हर्ष और उद्विग्नता दो चीजें ना हो। तो क्यों ना फिर ऐसी स्थिति में आ जाए जहां पर दोनों मुझे ना ही लाए। उसी स्थिति की बात भगवान कह रहे हैं। और वो वही स्थिति है जो ब्रह्म की बात ऊपर से करते चले आ रहे हैं, कि जब हम ब्रह्म के भाव में टिक जाते हैं, परम भाव में आ जाते हैं, तब अंदर की स्थिति क्या होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रिय को प्राप्त कर हर्षित ना हो, और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न ना हो। ऐसा संशय रहित व स्थिर बुद्धि वाला ब्रह्म ज्ञानी। संशय रहित, संशय मतलब जब दो चीजें सामने खड़ी हो तो संशय पैदा होता है, ये करूं या ये करूं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। और बुद्धि हमेशा हिलती रहती है। संशय कहीं गहराइयों में पड़ा हुआ है। संशय तब पैदा होता है जब हमारे साथ विवेक ना जगा हो, ज्ञान ना हो, क्लैरिटी ना हो। एकदम क्रिस्टल क्लियर, साफ साफ हमको कोई चीज दिख ना रही हो, अंदर संशय आ जाता है। और कई बार संशय इतना प्रबल हो जाता है कि साफ साफ दिख रहा है, तब भी हम संशय के कारण से उसमें डाउट करने लगते हैं, क्योंकि वो संशय की स्थिति अंदर है। संशय मतलब मन की गहराइयों में हलचल, बुद्धि के स्तर पर हलचल। बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है, वो हिली हुई है। बुद्धि का निर्णय ना लेना समझो कि संशय के भाव में बने रहना। ये जो संशय है, ये जो संशयात्मिका बुद्धि है, ये बड़ा विचलित करती है जीवन में। हमारे सारी हलचल, सारी उद्विग्नता, सारे कष्ट निर्णय सही प्रकार से ना लेने के कारण से पैदा होते हैं। संशय निर्णय लेने नहीं देता। छोटा निर्णय हो या बड़ा निर्णय हो, संशय आ गया तो एनर्जी चली जाएगी, समय चला जाएगा, लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। हम वहीं घूमते रहेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे जैसे
मेले में जाते हैं ना तो वहां पर घोड़े पर बैठकर चक्री घुमाते हैं या झूले पे घूमते हैं, हम घूमते बहुत हैं। या साइकिल पर आप साइकिल को खड़ा करके और साइकिल को पहिए को चलाना शुरू करें तो आप चलाएंगे बहुत, मेहनत बहुत करेंगे, पसीनों पसीने भी हो जाएंगे, लेकिन पहुंचे कहां? पहुंचे ही नहीं, क्योंकि संशय कहीं पहुंचने नहीं देता, दौड़ाता बहुत है। तो जिनकी बुद्धि में संशय भरा हुआ है वो कभी भी शांत नहीं होंगे, वो हिलते रहेंगे, विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे। कभी इधर चले जाएंगे, कभी उधर चले जाएंगे, कोई मन इधर करेगा ये कर लो, कोई मन करेगा वो कर लो। कभी मन के स्तर पर, कभी बुद्धि के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, हर स्तर पर एक हलचल आ गई, इसका मतलब है कि संशय है। और संशय वाला व्यक्ति ना कभी शांत हो सकता है, ना सुख में आ सकता है, उसको आराम नहीं है जीवन में। तो भगवान कह रहे हैं जो संशय रहित है, अर्थात जिसकी बुद्धि पूरी तरह से एकदम निश्चय भाव में आ गई है, अब संशय नहीं है, निश्चय है, और बुद्धि में स्थिरता आ गई है। संशय अस्थिरता पैदा करता है, निश्चयात्मिका स्थिरता पैदा करती है। संशय हो तो स्थिर कैसे? हिलते डुलते रहेंगे, क्योंकि संशय है। बेपैंदी के लोटे की तरह, हमारा अपना कुछ है ही नहीं। किसी ने कुछ कहा, हमने वो मान लिया, कुछ देखा वो मान लिया। हमारा अपना जब कोई वजूद नहीं होता तो संशय बहुत बड़े होते हैं। जब हम कहते हैं कि दूसरों पर छोड़ दिया है मैंने सब कुछ, तो इसका मतलब है कि हम निर्णय नहीं ले पा रहे। बुद्धि का वो स्तर जो निर्णय देता है, जिसमें स्थिरता होती है, वो हमारा जगह नहीं है। तो संशय रहित और स्थिर बुद्धि वाला, अर्थात उसकी बुद्धि पूरी तरह से स्टेब्लिश हो, ठहर गई हो, उसमें ग्रेविटी हो, ग्रेविटास आ गया हो, ठहराव आ गया हो, और उस जैसी वो ठहराव आएगा, निश्चय भाव अपने आप पैदा होने लगेगा, फिर संशय नहीं रहेगा। स्थिर बुद्धि वाला ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में ही स्थित रहता है। अब एक क्रम हो गया यहां पर, यदि देखा जाए तो मतलब बाहर कुछ भी अच्छा हुआ तो हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए, बुरा हुआ तो उसने मुझे नहीं हिलाया, तो ना प्रिय ने ना अप्रिय ने। अब दूसरी बात हुई कि अंदर बुद्धि के स्तर पर संशय नहीं, इंद्रियों के स्तर पर प्रिय और अप्रिय नहीं, बुद्धि के स्तर पर संशय नहीं, और गहरे स्तर पर स्थिरता आ गई। तो जब ये सब कुछ एक लयबद्धता हो गई तो हम ब्रह्म के भाव में टिक जाते हैं। ब्रह्म तो है ही है, ये हलचल मुझे टिकने नहीं देती। ऐसे ही कि जैसे आपको सुई में धागा पिरोना हो और सुई हिल रही और धागा भी हिल रहा हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों में हलचल है, आप पिरो नहीं पाएंगे, वो हलचल पिरोने नहीं देगी। इसलिए जिनके हाथ कांपते हो वो पिरो नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर अब जो सुई है उसका छिद्र दिख नहीं रहा है। हलचल में जैसे निशाना नहीं साधा जा सकता, उसके लिए स्थिरता और एकाग्रता और संशय रहित अवस्था चाहिए। तो जब हर स्तर पर एकदम ठहराव आ जाता है तो समझो कि हम ब्रह्म भाव में है, क्योंकि हिल तो बाहर रहे हैं, अंदर तो ब्रह्म भाव है ही है। भ्रम तो बाहर है, ब्रह्म तो अंदर है। तो ब्रह्म ज्ञानी का मतलब है जो बाहर से प्रभावित नहीं, इंद्रियों मन बुद्धि के स्तर पर प्रभावित नहीं, एक तैल धारावत उसकी ऊर्जा जब बहने लगे तो वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्म में ही स्थित है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, अध्याय 5 और ये श्लोक है 21। भगवान आगे कह रहे हैं कि बाह्य विषयों में आसक्ति रहित होकर जो आत्मा में ही सुख को प्राप्त करता है, ऐसा ब्रह्म योग युक्त पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त करता है। जीवन में हम सबको सुख चाहिए, लेकिन बाहर का जो जगत का सुख है वो आता है जाता है।
आएगा, चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। हम खोजेंगे। सुख की खोज ही सुख को दूर भगा देती है। शांति की खोज ही शांति को दूर भगा देती है। क्योंकि शांति के पीछे भागेंगे तो हलचल पैदा होगी, शांति तो स्थिरता में है, वो पहले से ही है। सुख पहले से ही अंदर है, हम उसे खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आराम में बैठे हैं और अब हम आराम को ढूंढने घर से बाहर निकल गए। तो वो तो आराम में बैठे ही थे और ढूंढने निकले, समझो आराम गया। सुख की खोज शुरू हुई कि समझो सुख गया, शांति की खोज हुई, समझो शांति गई। हम सुख की खोज में हैं और सुख जो बाहर से आता है वो चला जाता है और जीवन पर्यंत तक ये सिलसिला चलता रहता है। आंख मिचोली का खेल है, सांप सीढ़ी का खेल है कि बस चढ़े ही थे कि ऊपर, सांप ने काटा, नीचे आ गए। और बिल्कुल नीचे ही थे कि सीढ़ी पर चढ़े और ऊपर चढ़ गए। जीवन भर कभी सुख इतनी ऊंचाई पर हमें ले जाएगा, कभी दुख एकदम नीचे जमीन पर लाकर पटक देगा। भगवान यहां पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अक्षय सुख की। एक ऐसा सुख जो हमेशा रहे। अक्षय, क्षय कहते हैं क्षीणता। अक्षय मतलब जिसमें जरा सा भी परिवर्तन ना हो, जो डेटोरिएट ना हो, जो नष्ट ना हो, जिसका ह्रास ना हो, वो अक्षय है। सुख है और वो कांस्टेंट बना हुआ है, लगातार एक सुख अंतरतम में। यदि हम चाहते हैं तो हमें ब्रह्म के भाव में आना होगा, क्योंकि अक्षय सुख, सदा रहने वाला सुख मेरे भीतर है। हम उसे कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, नतीजा होता है भीतर से हट जाते हैं और बाहर ढूंढने में उसका साथ छूट जाता है। और वो अक्षय सुख बाहर है नहीं, क्योंकि जगत तो परिवर्तनशील है, वहां का सुख तो बदलेगा, आएगा जाएगा। बाहर के सुख के साथ दुख चिपका हुआ है। जगत का सुख दुख के साथ आता है, लेकिन जो आत्मा का सुख है वो अक्षय सुख है, जो लगातार रहता है। तो ये कब आएगा? भगवान इसी की बात कर रहे हैं कि बाह्य विषयों में आसक्ति रहित होकर, जो आत्मा में ही सुख को प्राप्त करता है। तो पहली बात है कि ये जो बाहर के विषय हैं जहां पर हमारी तलाश सुख की है, हम जहां भी भागते हैं ना, आप कभी देखना, हम केवल सुख के लिए भागते हैं कि मुझे सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। सारे प्रयास, सारे तामझाम, सारी कोशिशें, सारे झगड़े, सारी चोरी, सारा झूठ, किस लिए? आखिर में केवल सुख के लिए। वो एक राजा चले जा रहे थे, एक राज्य को जीत के आ रहे थे पूरे हर्षोल्लास के साथ में। रास्ते में देखा कि एक पेड़ के नीचे एक फकीर बैठे हैं और फकीर का चेहरा जो है वो एकदम कुछ अलग ही भाव के साथ प्रसन्नता लिए हुए है। राजा ने देखा, ऐसा चेहरा तो मैंने आज तक नहीं देखा। क्या दिव्यता है, क्या अलौकिकता है, क्या प्रसन्नता है, क्या भीतर की शांति है जो बाहर प्रकट हो रही है। राजा से रहा नहीं गया, रथ से उतरकर प्रणाम किया। वो पेड़ के नीचे बैठे थे, फटे पुराने से कपड़े हैं लेकिन चेहरे पर दमक है, चमक है। प्रणाम करके राजा ने कहा कि भगवान, यदि आप चाहे तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। आपकी जो दिव्यता है वो अलौकिक है, मैंने आज तक ऐसी दिव्यता नहीं देखी। आप तो बड़े ही संत हैं, महापुरुष हैं, और आप यहाँ पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ चले। तो संत ने कहा, हे राजन, मैं आपके साथ जाकर क्या करूंगा? तो राजा ने कहा, नहीं, आप मेरे राजमहल में रहिएगा, आप मेरे अतिथि बनकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और वहां पर सब सुख सुविधा के साधन आपको उपलब्ध होंगे, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा रहने के लिए महल। तो संत ने कहा, भगवान राजन, एक बात तो बताओ, मैं आपके साथ गया तो उसके बाद ये सब मिला, फिर उसके बाद क्या होगा, इससे होगा क्या? तो राजन ने कहा कि इससे फिर आपकी कीर्ति होगी, क्योंकि मैं, यदि आप मेरे साथ चलते हैं तो अभी मैं एक राज्य जीत के आया हूं, मैं आपको वो राज्य भी दे सकता हूं। आप वहां के राजा बन जाए, मेरे साथ ना रहना चाहे तो।
तो संत ने कहा कि फिर उससे क्या होगा? कि नहीं, आपका साम्राज्य फैलने लगेगा, आपकी कीर्ति हो जाएगी। कि उससे क्या होगा? नहीं, सब सुख सुविधा के साधन, आपका खजाना भरा हुआ होगा। संत ने कहा फिर उससे क्या होगा? अब राजा सोचने लगे कि आखिर फिर इन सब से होगा क्या? ये तामझाम सब कर भी लेंगे तो होगा क्या? तो राजा भी सोच में पड़ गए। राजा ने कहा उससे फिर हम पूरी तरह से सुकून के साथ जीवन जिएंगे, सुख के साथ जीवन जिएंगे, हम आराम में आ जाएंगे। तो संत कहते हैं वो तो आराम अब भी मेरे पास है। ये इतना तामझाम करके यदि आराम ही पाना है तो वो तो है ही है। मैं क्यों अपने इस आराम को छोड़कर वहां जाऊं? हम भी यदि जीवन में देखें तो यही तलाश में रहते हैं कि मुझे सुख इसमें मिलेगा, उसमें मिलेगा, ये मिल जाए, वो पालूं, ये खरीद लूं, वहां घुमाऊं। आखिर मन से पूछना चाहिए ये सब हो भी जाएगा तो उससे फिर होगा क्या? कभी बैठकर अपने साथ अपना चिंतन मनन करें कि यदि जो चाहते हो भी गया तो होगा क्या? तो यदि हम ये चाहते हैं कि उससे केवल सुख मिलेगा तो पक्का करो कि सुख मेरे पास है। सुख के लिए नहीं, सुख तो पहले से ही है। लेकिन हम बाहर की तरफ केवल सुख के लिए दौड़ते हैं। और जब वो चीज मिल जाती है, आप कभी देखना कोई भी कीमती चीज आप खरीद लाए, उसका सुख थोड़ी देर का था, उसके बाद वो गया। भूल भी गए आप वो आई थी। जब तक नहीं आई तब तक आप बहुत अंदर हलचल में थे, जैसे आग लग गई हो अंदर। बाह्य वस्तुएं हमें हिलाएंगी और हम दौड़ते रहते हैं। तो बाह्य जो पदार्थ है, बाह्य जो विषय है, उनकी तरफ आसक्ति ना हो, अटैचमेंट ना हो, उनकी तरफ पकड़ ना हो। फिर क्या करें? वहां से हटाकर सारी ऊर्जा को, सारी शक्ति को अंतरतम में, अपने ही स्वरूप में आपको लगाना है। तो बाहर से हटाकर अंदर जैसे ही लगाएंगे तो आत्मिक सुख पैदा हो जाएगा। ऊर्जा जो बाहर की तरफ बह रही थी, वहां से हटाकर उसको अंदर की तरफ ही तो लाना है बस। वो बाहर बह रही है, आसक्त हुए हैं विषयों की तरफ, वहां हलचल है, दुख सुख है, सब है वहां पर। जीवन के सारे थपेड़े हैं। लेकिन उसी ऊर्जा को इकट्ठा करके यदि हमने उसको अपने ही अंतरतम में ले गए, वहां पर जो सुख मिलेगा उसकी बात ही कुछ निराली है। क्यों लोग ध्यान में बैठे रहते हैं? क्यों प्रार्थना करते हैं? क्यों एकांत? क्यों मौन? क्यों संन्यास? आखिर क्यों? कुछ तो है। आखिर ये अध्यात्म हजारों सालों से चला रहा है। कुछ तो है जो लोगों को आकर्षित करता है। कितना भी भोग क्यों ना हो, लेकिन इसकी तरफ आकर्षण फिर भी बना रहता है। सब कुछ ऐशो आराम हो, धन से भरा हुआ भंडार हो, फिर भी आत्मिक सुख की तरफ व्यक्ति दौड़ते चला जाता है। इसलिए हमारी परंपरा में अधिकतर राजाओं के पास गुरु होते थे और वो ज्ञान चर्चा में रहते थे। क्योंकि राजा का जो सुख है, वो सुख आने जाने वाला है, बाहर का है। लेकिन जो आत्मिक सुख है, अंदर का सुख है, वो तो अनूठा सुख है। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मिक सुख की तरफ जो आ जाता है, अंदर के सुख की तरफ, हमने ऊर्जा को, ध्यान को, समय को, शक्ति को सब बाहर लगाया। अच्छा, बाहर चीजें इकट्ठी हो भी गई तो फिर उससे क्या होगा? सब तामझाम करके, मेहनत करके, दिन रात एक करके सब हो भी गया, उससे होगा क्या? और अंदर का सुकून कहीं चला गया। हाँ, सब हो, अंदर का सुकून पकड़ा हुआ हो तो बात कुछ और है। बाहर सब ऐशो आराम हो, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, स्वास्थ्य हो, और अंदर का सुख भी साथ साथ बह रहा हो, आत्मिक सुख भी हो, और अध्यात्म को मैंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया हो, तो बहुत अच्छा है। और अध्यात्म यही कार्य करता है, वो बुद्धि को खोल देता है, जगत के हर कार्य को हम सही प्रकार से करने लगते हैं और आत्मिक सुख को अनुभव करते रहते हैं। लेकिन जब अध्यात्म जीवन में नहीं होता तो हमारी ऊर्जा केवल बाहर बहती है, और फिर बाद में ऐसा लगता है कि आखिर ये सब किया भी था तो किसके लिए किया? वो व्यक्ति कहता है बच्चों के लिए किया, बच्चे बड़े हो जाते हैं, आंख दिखाने लगते हैं, कुछ बोलने लगते हैं, तो फिर बाद में मन, बुढ़ापे में व्यक्ति कहता है बेकार में इनके लिए किया, ये तो मुझसे बोलते भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देते।
तो मन जो है बाद में परेशान करेगा, वो कहेगा कि बेकार में इतना समय लगाया इन चीजों को इकट्ठा करने में, ये सब बेकार की हो गई। महल हो व्यक्ति के पास में और जब शक्ति ना हो शरीर में उम्र के, उस बुढ़ापे, उस वृद्धावस्था के दौरान, तो एक ही कमरे में व्यक्ति बस पड़ा रहता है, एक ही खाट पे पड़ा रहता है। वो महल बेकार है, वो बड़े से बड़ा घर बेकार हो जाता है, उसे तो केवल एक चारपाई चाहिए। वो तामझाम किया है, सारी शक्ति ऊर्जा दी है, लेकिन आत्मिक सुख यदि नहीं आया तो वो तो सब फीका है। जैसे रसगुल्ले में चीनी ही ना हो, फीका है। सब्जी में नमक ही ना हो, कितनी भी अच्छी से अच्छी सब सब्जी आप बना लो, नमक ना हो उसमें, तो वो सब बेकार हो गया। मिठाई में चीनी ना हो, सब्जी में नमक ना हो, दोनों का स्वाद बेकार है। आत्मिक सुख ऐसा ही है जीवन में कि बाहर सब कुछ हो, लेकिन अंदर का सुख भी मेरे साथ साथ चल रहा हो। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ब्रह्म योग युक्त पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त करता है। अब लगातार उसके अंदर सुख ही सुख रहता है। बाहर कोई गाली दे रहा है, मान कर रहा है, अपमान कर रहा है, व्यक्ति कर्मठ है, वो कर्म कर रहा है। लाभ हुआ ठीक है, हानि हुई तो ठीक है, उसने अपना कर्म किया। हम अपना कर्म करें, आप सबको प्यार करें, सबकी देखभाल करें, घर में अच्छी तरह से बात करें, बोलें। अब वहां से क्या आता है उस पर अपने मन को ना चलाएं। आपने कर्म किया, फल आया नहीं आया, वहां मन ना चलाएं। हमारा मन चलने लगता है, नतीजा होता है कि हम हिल जाते हैं। आप अपने उस ब्रह्म भाव में रहे, अपने शांति, प्रसन्नता, आनंद और संतुलितता को बनाए रखें। आप बाहर की हलचलों का प्रभाव आप पर नहीं होगा। संतुलन आप अंदर पकड़ ले, और अंदर लगातार संतुलन बह रहा है। ये संतुलन ही तो ब्रह्म भाव है कि हर स्तर पर एक ऐसा समता का भाव अंदर आ जाए कि रत्ती भर भी असंतुलित ना हूं मैं, मेरी ऊर्जा किसी भी स्तर पर इम्बैलेंस ना हो। ना इंद्रियों के स्तर पर, ना मन, ना विचार, ना इच्छा, ना वासना, किसी भी स्तर पर कभी भी किसी भी काल में वो इम्बैलेंस ना हो, तो समझो कि ब्रह्म भाव में टिके हुए हैं। तो जीवन में सुख की तरफ नहीं जाओ, अक्षय सुख की तरफ जाओ। सुख बाहर, अक्षय सुख अंदर। लगातार रहने वाला सुख अंदर है, आने जाने वाला सुख बाहर है। अब ये हमारा निर्णय हो सकता है कि हमें कौन सा सुख चाहिए, आने जाने वाला या लगातार रहने वाला। हमें वो पद चाहिए जो लगातार मेरे साथ रहे, या वो आता रहे जाता रहे, वो पद चाहिए। हमें वो घर चाहिए जिसमें मैं लगातार रहूं, या हर महीने हम बदलते रहे, ऐसा घर चाहिए। सामान उठाया और चल दिए दूसरे घर। एक जगह ठहर जाओ। सुख भी ऐसा ही है, अपने अंतरतम में ठहर जाओ। भगवान उसी ही ब्रह्म योग युक्त स्थिति की बात कर रहे हैं कि जैसे ही अपने साथ जुड़ते हो, आपको सुख मिल जाएगा। और जीवन में बाहर सुख के लिए तो दौड़ रहे थे, भगवान कह रहे अंदर है। तू बाहर जिसके लिए दौड़ रहा है वो पहले से ही अंदर है, खजाना तो तेरे अंदर पड़ा है, तू तलाश बाहर रहा है। तो सुख भीतर है, उस सुख को पहचानना है। इसलिए ध्यान जब करने लगते हैं, उतरने लगते हैं, प्रार्थना में उतरने लगते हैं, तो बहुत लंबे समय तक सुकून आने लगता है। अक्षय सुख में आना है। आने जाने वाले सुख विषयों और बाहर के पदार्थों पर है, रहने वाला सुख अंदर है। फिर आगे भगवान इसी ही क्रम में कह रहे हैं कि ये इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग दुख के ही कारण है। अब भगवान ने उसको और खोल दिया, और आदि अंत वाले हैं। इसलिए हे कौन्तेय, विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। ये इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग दुख के कारण है। ये जो बाहर हम कहते हैं ना कि हमें सुख मिलेगा, इंद्रिय और विषय, विषय मतलब बाहर कोई ऑब्जेक्ट, और हमारी इंद्रियां, हमारा मन उसके प्रति जैसे ही संयोग बनाता है,
और हमें लगता है कि यहां से सुख मिलेगा, इसलिए तो हम दौड़ते हैं। हमारी इंद्रियां दौड़ इसलिए रही है किसी भी चीज की तरफ, आकर्षित हो रही है कि सुख मिलेगा। वो हिरन दौड़ता है कि पानी मिलेगा, लेकिन वहां जब पाता है वहां तो निराश हो जाता है। वो तो रेत ही है, केवल बालू है। सूरज की किरणें उस रेत पर पड़ रही हैं, चमक रही हैं, लग रहा है उसको कि पानी था। परेशान हो जाता है, क्योंकि जब हम इंद्रियों के विषयों की तरफ दौड़ते हैं और लगता है कि सुख था, जब हाथ आया, हाथ में रुका, कुछ देर ठहर गया, तो लगा ये तो दुख है, और फिर हम उस दुख को छोड़कर फिर सुख के लिए भाग जाते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है। जिसको हम सुख कहते हैं, भगवान कह रहे हैं आखिर में वो दुख ही सिद्ध हो जाता है। आप जीवन में देख लेना, जिस जिस चीज से हमको सुख मिला है, दुख भी वहीं से ही मिला है। जो व्यक्ति सुख का कारण बना था, वही दुख का कारण बन जाता है। जो धन सुख का कारण बना था, खो जाने पर, चोरी हो जाने पर, हानि हो जाने पर, वही दुख का कारण बन जाता है। जिससे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे, जब वो आंखें दिखाए, जब वो कोई चोट मारे अहंकार को, जब उल्टा चले, वही दुख का कारण बन जाता है। हमारे दुख के कारण कौन है? ये कोई लोग बाहर से थोड़ी आ जाते हैं, ये वस्तुएं बाहर से थोड़ी कहीं से प्रकट हो जाती। वो दुख का कारण आपके ही सुख में छुपा पड़ा है, दिखता नहीं है। जैसे धूप में आप बैठो, कुछ देर के लिए वो धूप बड़ी सुहानी लगती है, आप लगातार बैठने लगो तो फिर स्किन जलने लगती है। प्रारंभ में सुख था, लेकिन उसके बाद फिर दुख। जैसे आप बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन करो और आपको कि नहीं, बहुत स्वादिष्ट, आपने एकदम लजीज भोजन बनाया है, खूब मिर्च मसाले तड़का घी ये वो सब डाला है, और जीभ को बहुत अच्छा लग रहा है, सुख मिला। उसके बाद जब वो पेट में गया, तो आमाशय से पूछो, लीवर से पूछो, पेनक्रियास से पूछो, इंटेस्टाइन से पूछो, सुख मिला? वो तो उपद्रव कर देंगी, वो तो एसिडिटी कराएंगी, वो तो गैस बनाएंगी, वो तो कॉन्स्टिपेशन करेंगी, वो तो पेट में सब हलचल उपद्रव पैदा कर देंगी। क्योंकि वहां सुख नहीं है। सुख केवल ऊपर के स्तर पर था और बाकी स्तर पर तो दुख खड़ा है। सुख तो क्षणिक था, जीभ में तो वो चीज कुछ देर के लिए थी, लेकिन लंबे समय तक तो 16 से 18 घंटे तो हमारे पेट में वो भोजन रहा। उसने तो उपद्रव किया, उसने तो दुख दिया। तो सुख थोड़ी देर का है, दुख फिर लंबे समय का है। कोई भी महंगी से महंगी कार खरीद लाओ, सुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद उसका मेंटेनेंस कराने जाओगे, उसको सड़क पर लेकर जाओगे, कोई स्क्रैच ना मार दे, कोई चोरी ना कर ले, किसी को दो, कोई मांगने आए तो दोगे नहीं, जो कहीं गलत ड्राइव ना कर ले। उसके साथ बहुत सारे दुख हमने खड़े किए हैं। हमने ही खड़े किए हैं अपने दुख। हमने सुख के साथ में दुख को भी इनवाइट किया है। इसलिए भगवान सुख की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एंड में हर सुख दुख के रूप में प्रकट हो जाता है। जैसे फल कोई भी आप लेकर आओ, आम है, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद में, एक दो दिन बाद में यदि बाहर ही छोड़ दिया तो सड़ जाएगा। वो अभी बहुत सुंदर था, उसके बाद वो सड़ गया, बासी हो गया, बेकार हो गया। ऐसी सुख शुरू शुरू में बहुत अच्छा दिखता है, जवां दिखता है, लेकिन उसके बाद वो दुख में ही प्रकट होगा। हर सुख दुख में बदल जाता है। ऐसा कोई सुख नहीं जो दुख में ना पलटे, और ऐसा कोई दुख नहीं जिसके साथ किसी ना किसी रूप में सुख ना खड़ा हो। ये सुख और दुख, फिर सुख फिर दुख, लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। इंद्रियों के विषय जो भी आप प्राप्त करते हैं, आखिर में दुख ही देते हैं। जीवन में यदि हम देखें, एक लिस्ट अपनी बना लें कि सुख ज्यादा मिला या दुख ज्यादा मिला, तो हम पाएंगे कि अरे, पास्ट में आज तक यदि लिस्ट बनाने बैठो तो बहुत सारे सुख ही सुख थे। आप 100 की लिस्ट बना लोगे सुखों की, और आप जब दुख की लिस्ट बनाने बैठोगे तो आपको लगेगा अरे यार, दुख तो बहुत ही कम था, कुछ गिने चुने ही दुख है जीवन में, कुछ खास है नहीं। वो गिने चुने जो हैं, उंगलियों पे जो गिन लो, वो आप लिख लेना, और आप फिर देखना कि मन सुखों में अटकता है या दुखों में अटकता है।
वो दो दुख जो है वो 100 सुखों के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। दो दुख ही खड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि 100 सुख की लिस्ट छोटी हो जाती है। और हम उन्हीं दुखों में ही अपने आप को, अपने मन को ले जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, आखिर में दुखी मन पकड़ लेगा। भाई ये हर विषय दुख की तरफ ले जाएगा, जैसे पानी ढाल की तरफ ही बहता है। कहीं भी छोड़ दो पानी को, वो ढाल समुद्र तल मतलब निचला स्तर जमीन का, जमीन के निचले स्तर की तरफ ही बहेगा वो, उसका कोई और नहीं, छोर नहीं। ऐसे ही हर इंद्रियों से मिलने वाला सुख दुख की तरफ जाने वाला है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग दुख के ही कारण है। जितना भी भोग है सब दुख देते हैं, इसलिए सब दुखी है। इसलिए संसार दुखमय है, क्योंकि हम भोग में लग गए। योग अक्षय सुख देता है, भोग दुख देता है। भोग में लगता है सुख, दिखता है सुख, लेकिन वहां सुख क्षणिक होता है, उसके बाद वो दुख के रूप में प्रकट हो जाता है। और भगवान फिर कह रहे हैं उसका आदि और अंत नहीं है, बस वो रहेगा। वो दुख आ गया तो बस आ गया, चित्त में उसका छाप पड़ गया तो पड़ गया। कह नहीं सकते कि उसका आदि क्या था, कहां से वो दुख आया, क्योंकि वो कहीं सुख के साथ चिपका हुआ था और वो सुख कहीं दुख के साथ चिपका हुआ था। एक क्रम है ये तो, जो लगातार चलता रहता है। और यदि हम उस बहाव में अपने आप को ले गए, उस धारा में अपने आप को ले गए, तो ये जो भोग है और भोग से जो दुख है, ये लगातार हमारे साथ रहेंगे। इसलिए हे कौन्तेय, विवेकी पुरुष उसमें रमता नहीं है। जिससे अपने अंदर से विवेक पैदा कर लिया है, विवेक का मतलब है जो अच्छे और बुरे की पहचान मुझको करा दे, जो कहे कि सही क्या है गलत क्या है, जो कहे कि समय कहां देना है, ऊर्जा कहां देनी है, जो कहे कि मन का चिंतन कौन सा होना चाहिए, वो विवेक है जो मुझे ऊंचाइयों पर ले जाए। जो विवेक से जीवन जीता है वो भोगों में नहीं अटकता, वो तो अक्षय सुख को पकड़ता है। क्योंकि विवेक का काम यही है कि प्रकृति के बंधन में और पुरुष के मुक्त भाव में वो केवल साफ साफ हमको दोनों का दृश्य दिखा दे और बता दे कि ये है और ये है। जब ये पता लग जाए कि ये बंधन और दुख के कारण है, व्यक्ति उसको छोड़ देता है। केवल जानकारी चाहिए, केवल होश जब जग जाए। विवेक का मतलब एक ऐसा होश जो लगातार हमारे साथ है, जो बता देता है कि सही और गलत क्या है। जब होश जग गया, पता लग गया कि ये बांध देगा, तो फिर हम उसको थोड़ी पकड़ते हैं। आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा है, अभी बस 2-3 महीने का ही है, तो कई बार वो पोटी कर देता है और पोटी को भी वो हाथ पैर में सारे में सना देता है, वो हाथ में भी लेकर ऐसे करने लगता है, कभी मुंह पे भी हाथ ले जाता है। अभी उसे पता नहीं है कि वो जो पोटी है वो क्या है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर ज्ञान पैदा होता है, वो बड़ा होता है, जब उसको बताया जाता है, विवेक उसका अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो वो जीवन भर फिर उस पोटी को नहीं खाएगा। क्योंकि पहले वो खा रहा था, क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं था। और अब वो नहीं खाएगा, उससे दूरी बनाएगा, स्वच्छता बनाएगा, क्योंकि वहां पर एक विवेक जग गया है। ठीक ऐसे ही जगत के भोग भी उसी तरह से, मल की तरह से विवेक जब उनको बता देता है, तो उससे हम अपना जो संबंध है वो नहीं बांधते, बल्कि उससे दूरी बना लेते हैं। और विवेक का यही काम है, वो प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान करा देता है। वो सुख और दुख और अक्षय सुख में एकदम भेद करा देता है। और फिर हम अपने ही अंतरतम में रहने वाली इस शांति का अनुभव करने लगते हैं। एक श्लोक और लें, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। जीवन में डर बना रहता है, भय बना रहता है। असलियत में हमारा जीवन भय क्यों है, भय कहां से आता है, भय पास्ट का है या फ्यूचर का है। आप पाएंगे
पास्ट में दुख है, फ्यूचर में भय है। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जितना मन हमारा फ्यूचर में दौड़ेगा उतना भयभीत होगा। डरे हुए लोग फ्यूचर में जीते हैं, दुखी लोग पास्ट में जीते हैं, प्रसन्न लोग अभी में जीते हैं। हम डरे हुए हैं तो समझो कि मन फ्यूचर में दौड़ रहा है। हम बहुत डिप्रेस हैं, दुखी हैं, समझो कि मन पास्ट में दौड़ गया। भय से अपने आप को उठाना हो तो अपने आप को अभी में लाना होगा। यदि हमने अपने आप को अभी में नहीं लाए तो फिर वो डर सताएगा। और फिर डर से पूछ लो कि भैया ये डर जो है, आखिर ये हो भी गया, घट भी गया तो क्या होगा? सो व्हाट? ये घट गया, धन की हानि हो गई तो क्या होगा? संबंध दूर हो गए तो क्या होगा? आखिर क्या होगा उससे? पूछो। मृत्यु हो गई यदि, आखिर उससे होगा क्या? पूछ तो लो बैठकर आराम से। जब मन हिलता रहता है, उसको गहराई का पता नहीं लगता, तो डराएगा। ऐसे ही डराएगा कि जैसे अंधेरा हो, छोटी गली हो, चोर गलियां होती है ना शहरों में, तो अंधेरा है वहां पर, तो व्यक्ति, बच्चे डरते हैं, भूत है, भूत है। वो डरते ही रहेंगे, सालों साल डरते रहेंगे। लेकिन यदि रोशनी आ गई तो फिर वो डर निकल गया। वो डर तब तक था जब तक अनजाना था। यदि जानकारी, जागरूकता पैदा हो गई तो डर खत्म हो गया। अभी सारे डर अनजाने पर एक धुंधले, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यदि हो गया तो क्या होगा? हमने कल्पना में डर पालकर अभी को अपने पूरी तरह से तहस नहस किया है। जब कल जो घटेगा तब घटेगा, तब देखेंगे ना। हम उसकी तैयारी रखें, अपने आप को मजबूती रखें, अपनी संतुलितता को बनाए रखें, संभाव को बनाए रखें। आप कर्मठ रहें, आप हर स्तर पर सुजाग रहें और चलते चलें। अब घर में ही, आप घर से निकलने ही वाले थे और आपको लगा है रास्ते में यदि ट्रैफिक हो गया तो क्या होगा, और आप दुखी हो गए कि उस बत्ती पे रोज ट्रैफिक मिलता है, आज भी ट्रैफिक मिला तो क्या होगा, और आप डर रहे हैं, इसलिए आप कार नहीं उठा रहे हैं। आप कार उठाए, चले, देखे, हो सकता है कि ट्रैफिक ना हो। आप पहले से क्यों सोचे हुए हैं कि ट्रैफिक होगा? हो सकता है रास्ता ही साफ हो सकता है कि आप दूसरे रास्ते से निकल जाए, आपको वो उलझन आए ही ना। लेकिन यदि कल्पना में आ गया तो हम डरे डरे ड्राइविंग करने लगेंगे। ऐसे ही जीवन भी डरा डरा सा जिया जाता है। जब जो घटेगा तब घटेगा, अभी से उसकी चिंता करके हम क्यों परेशान हो जाए? जी। अभी जो अगला श्लोक है वो दो श्लोक एक साथ मिले हुए हैं। मैं चाहूंगा कि इसको हम सोमवार को रखें, क्योंकि ये बहुत ही गहरे स्तर पर श्लोक, यहाँ पर ध्यान की चर्चा है, प्राण की चर्चा है, कैसे ध्यान करना है, स्थिति क्या हो, उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। अभी कुछ आपके प्रश्न हो तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हर जो प्रिय है उसकी तरफ हम दौड़ते हैं और सुख मिलता है। यही पूछ रहे हैं कि जो प्रिय है उसकी तरफ दौड़ ही तो जीवन है। बिल्कुल। लेकिन आप आज तक कितना दौड़े हैं? हम बहुत दौड़े हैं आज तक, लेकिन पाया क्या है? हाथ में मिला क्या है? दुख के अलावा आखिर में मिलता क्या है? देखा जाए तो फिर दुख के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। सारी प्रिय चीजें अप्रियता में बदल जाती हैं, और यदि अप्रिय आ जाए तो हम हिल जाते हैं। प्रिय सुख देती है, अप्रिय दुख देती है, और लगातार जीवन इसी में ही चलता रहता है। और इस तरह से चलता हुआ जीवन कहीं हमें पहुंचाता नहीं है। दौड़ाता बहुत है, रुलाता बहुत है, थकाता बहुत है, लेकिन पहुंचा कहीं भी नहीं पाता, क्योंकि वो प्रिय और अप्रिय में ही है। हम जीवन भर उलझे रहते हैं। तो जैसे ही हम जीवन में प्रिय और अप्रिय में उलझे रहेंगे, तो अंदर के सुकून को हम पाएंगे कब? अंदर का सुकून तो हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम केवल बाहर की तरफ ही अपनी ऊर्जा को टिकाए हुए हैं।
तो जीवन जब बाहर की तरफ टिका रहे तो फिर बात बनेगी नहीं। हम्म। तो कह रहे हैं कि जो ध्यान की बात आप इस श्लोक में चर्चा है, क्यों ना आज ही कर लिया जाए उसको। जरूर आज ही कर लेते हैं। तो भगवान आगे कह रहे हैं कि शब्द आदि बाह्य विषयों को बाहर ही रोककर दृष्टि को भ्रगुटी के मध्य में केंद्रित करके नासिका में चलने वाले प्राण और अपान को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। कौन है मुक्त? क्या करना है उस मुक्ति के भाव को बनाए रखने के लिए? तो भगवान कह रहे हैं कि जो भय है और क्रोध है, एक तो ये हमें बहुत हिलाते हैं। व्यक्ति के अंदर जो क्रोध है वो उसकी पूरी चेतना में कंपनता पैदा कर देता है। वो कप जाता है, चेतना हिल जाती है और क्रोध में ऊर्जा पूरी तरह से बाहर की तरफ बह जाती है। और ये क्रोध सभी के साथ जीवन में घटता रहता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसका विवेक कहीं खो जाता है, उसका ठहराव, उसकी कोमलता, उसकी महक, उसकी शांति सब खत्म हो जाती है। अपने अंतरतम में जुड़ने के लिए क्रोध से ऊपर उठकर करुणा में जाना है। लेकिन यदि क्रोध में है तो हम तो केवल बहुत ही बाहर के स्तर पर अपने जीवन को ले आए, केवल बाहर बाह्य आवरण की तरफ हमने उसको रख दिया और हम बाहर से कहीं से नाराज हैं या अपने से नाराज हुए बैठे। क्रोध हिला देता है, वो ध्यान में बैठने नहीं देगा। तो क्रोध और भय, ये दो चीजें यदि जीवन में खड़ी हैं तो हम कभी भी मुक्त भाव को अनुभव नहीं कर सकते। भय, जैसा अभी बात की कि डर है व्यक्ति के अंदर, मृत्यु का डर, चीजों के चले जाने का डर, संबंधों के चले जाने का डर, धन के छूट जाने का डर, पद के चले जाने का डर, जो मेरा है दूर ना हो जाए। एक डर है, जो है वो चला ना जाए। और ये डर हमको कपाता रहता है, हिलाता रहता है, परेशान करता रहता है। डर कभी भी पनपने नहीं देता। किसी को पनपने नहीं दिया उसने आज तक। आप बकरी को रोज घास घास खिलाओ, खूब हरी घास खिलाओ और शाम को शेर के सामने बैठा दो, बकरी डरने लगेगी। और रोज यही करो, बकरी डरने लगेगी। वो जो खिलाई जा रही है घास, उससे उसका शरीर पनपेगा नहीं, बल्कि जो शाम को थोड़ी देर के लिए एक शेर की झलक दिखा दी जाती है, उसके डर के कारण से दिन भर उसके मन में चलता रहेगा कि शाम होगी तो शेर सामने आएगा और कहीं आज मुझे ना खा ले। डर ऊर्जा को अंतर्मुखी होने नहीं देता, क्रोध ऊर्जा को अंतर्मुखी नहीं होने देता, बाहर के स्तर पर बनाए रखता है। और इस कारण से हम अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते। तो भगवान कह रहे हैं कि शब्द आदि बाह्य विषयों को बाहर ही रोककर, अभी जो बाहर के विषय हैं, आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघती है, जीभ स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श करती है, ये बाहर से आते हैं सारे विषय। इनको बाहर रोको। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बाहर रोक देते हैं ना, आंख बंद कर लेते हैं, ऐसी जगह बैठते हैं बाहर की आवाजें ना हो, साफ सुथरा स्थान हो, कोई बदबू ना हो, बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, त्वचा पर उसका कोई ज्यादा खास असर सीधी तौर पर ना पड़ रहा हो। तो बाहर के जो विषय हैं उनको बाहर रोक दो और फिर दृष्टि को भ्रू मध्य में केंद्रित करके, तो क्या करना है कि जैसे हम ध्यान में बैठ गए, तो जैसे हम ध्यान में बैठ गए, तो जब ध्यान में बैठे तो हमारी दृष्टि जो है वो अंतर्मुखी हो जाती है। और अन्यथा क्या होता है कि हम बाहर मुखी रहते हैं। तो अंतर्मुखी होने के लिए हमें अपने आप को अंतर्मुखी करना पड़ेगा। लेकिन ये जो अंतर्मुखिता है, ये जो ध्यान की अवस्था है, ये कैसे प्राप्त हो? इसके प्राप्त करने के लिए भगवान इससे पहले के श्लोक में चर्चा करते आए हैं
ये ध्यान की अवस्था कैसे प्राप्त हो? तो भगवान अध्याय 5 के 23वें श्लोक में कह रहे हैं, देखो जो ध्यान की गहराई है वहां तक पहुंचना है। कैसे ध्यान लग जाए? क्योंकि हमारा ध्यान हम लगाना चाहते हैं, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि डर और क्रोध है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम बहिर्मुख हैं। हम ध्यान लगाना है तो उससे पहले जो भगवान उसकी और गहराई से बात कर रहे हैं, उसको भी हम अपने थोड़ा समझ लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो शरीर का नाश होने से पूर्व ही काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जो शरीर का नाश होने से पूर्व ही, मृत्यु से पहले, मौत के बाद तो सबके काम और क्रोध खत्म हो ही जाएंगे, वो तो सबके हो ही जाते हैं। लेकिन जीते जी जिसने काम और क्रोध को अपने कंट्रोल में कर लिया है, अपने वश में कर लिया है, उनका नाश कर दिया है। काम और क्रोध एक वेग है, जैसे सुनामी एक वेग है। वेग का मतलब होता है कि बस एकदम आता है और चला जाता है। जब वो आता है उसको संभालना मुश्किल होता है। काम और क्रोध का वेग है, हर समय नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि आप कहें मैं क्रोध 1 महीना लगातार करता रहूंगा एक स्तर का, वो नहीं होगा। मैं काम वासना में लगातार रहूंगा, 24 घंटे रहूंगा, नहीं होगा। आएगा, जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, लगातार ऐसे चलता रहेगा। भगवान कह रहे हैं कि जो शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात कंट्रोल कर लेता है। कैसे पहुंचेंगे ध्यान तक? काम और क्रोध के वेग को कंट्रोल तो कर लो, उससे ऊपर तो उठ जाओ। और ये ऊपर उठने की प्रक्रिया तब होगी जब हम इसके साक्षी होंगे, इसके दृष्टा होंगे। हम सब चाहते हैं कि क्रोध से ऊपर उठ जाए। ये 23वां श्लोक है अध्याय 5 का और बड़ा महत्वपूर्ण है। हम कैसे उठे क्रोध से ऊपर? कैसे उठे काम वासना से ऊपर? कैसे सहन करें? सहन करने की तरीके की प्रक्रिया और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल होश है, जागरूकता है। जब क्रोध पैदा हो तो उस क्रोध को देखो, उस क्रोध के साक्षी हो। जैसे ही क्रोध के साक्षी होंगे, क्रोध उसी समय छुई मुई हो जाएगा। हम क्रोध के साक्षी नहीं हो पाते बल्कि क्रोध में ही चले जाते हैं। हम काम के साक्षी नहीं हो पाते बल्कि काम में ही उतर जाते हैं। क्रोध के साक्षी होते ही क्रोध कहीं गिर जाएगा, क्योंकि हमने अपना मत वहां से निकाल लिया, ऊर्जा वहां से हटा ली, ध्यान वहां से हटा लिया। क्रोध का कोई अब प्रवाह नहीं रहेगा, वेग नहीं रहेगा। क्रोध से ऊपर उठना हो तो क्रोध के साक्षी होना शुरू करो। और ये क्रोध के साक्षी हम तब हो पाएंगे जब दिन भर हम साक्षी हैं। दिन भर हर कृत्य के साक्षी हो रहे हैं। हम जो कर रहे हैं साक्षी होते जा रहे हैं। और साक्षी और होश का भाव इतना प्रबल कर लिया है कि हर उठने वाले फुरने में, हर शरीर और इंद्रियों से होने वाले कर्म में हम साक्षी हैं। तो अंदर से जब क्रोध उठेगा तो साक्षी का भाव पहले से ही हमारे अंदर तैयार है। हम क्रोध के भी साक्षी हो जाएंगे और क्रोध चला जाएगा। हम क्रोध के समय क्रोध को दूर करने का प्रयास करने लगते हैं, इसलिए कुछ नहीं होता। तैयारी पहले से होगी। क्रोध जब आएगा, वेग है, अचानक आएगा, चित्त में गहराइयों में पड़ा हुआ है, वो आएगा, उसका नाश नहीं हो सकता। वो उठेगा और चला जाएगा। यदि हम साक्षी हैं तो आया और गया। साक्षी नहीं, आया और हमने पकड़ लिया और हम क्रोधी हो गए, चीजें फेंकने लगे, शब्द बिखर गए, संबंध तोड़ दिए, नाराज हो गए, क्योंकि हमने उसको पकड़ लिया है, उसको जाने नहीं दिया। साक्षी का मतलब है आया और गया। आप साक्षी हैं, आप देखने वाले हैं। काम वासना उठी और चली गई, इच्छाएं उठी और चली गई। ये सहन करने की प्रक्रिया है। सहन करने का मतलब दबा लेना नहीं, दमन करना नहीं, दुम्भी बनना नहीं। सहन करने का मतलब यहां पर सप्रेस करना नहीं। सप्रेस किया क्रोध को और आप शांत होकर बैठ जाएं। अंदर क्रोध पड़ा है, कभी ना कभी उभर कर आ जाएगा। व्यक्ति जंगल में चला गया, वहां कोई क्रोध करने को है ही नहीं। वो जंगल में चला गया, वहां कोई काम वासना के लिए है ही नहीं।
अब वो शहर आएगा, जब स्त्री सामने होगी तब पता लगेगा वासना है या नहीं। जब उल्टे चीजें सामने प्रकट होंगी, कोई मेरे मन मुताबिक काम नहीं होगा, तब पता लगेगा क्रोध है या नहीं। परीक्षा घटे तो पता लगे कि काम क्रोध है या नहीं। और यदि परीक्षा ही नहीं हुई तो हमें लगेगा हमारे हमारे अंदर क्रोध ही नहीं है, काम ही नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि काम क्रोध जब उठे तो उसको सहन करना है, अर्थात उसके साक्षी होना है, होश जगानी है, जागरूकता जगानी है। और जब वो जागरूकता जग गई तो फिर काम क्रोध का प्रभाव हम पर नहीं होता। वही शूरवीर योगी है। शूरवीर वो है जिसने काम क्रोध को वश कर लिया है, सहन कर लिया है। और कोई शूरवीर नहीं। वो बाहर हम युद्ध करके एक योद्धा बन जाते हैं, लेकिन अपने ही काम और क्रोध में उलझ जाते हैं। बाहर तो बहुत ताकतवर है, बलशाली है, लेकिन अपने क्रोध को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, उसको जीत ही नहीं पाए, अपनी काम वासना को जीत ही नहीं पाए। इसलिए बाहर जो है बल, वो शूरवीरता नहीं कहलाएगी। शूरवीरता तो वो है जिसने अपने क्रोध को और अपने अपने काम को जीत लिया है। भगवान कह रहे हैं वही शूरवीर योगी है। और हम सभी को वही शूरवीर बनना है, अपने क्रोध और काम का नाश करना है, उससे ऊपर उठना है, उसका साक्षी होना है, उसमें तवज्जो नहीं देनी, उसको ध्यान नहीं देना, या यूं कहें कि इतना ध्यान देना है, उसकी इतनी बारीकी में जाना है, उतनी गहराई में जाना है कि वहां पर जाकर लगे यहां तो कुछ है ही नहीं। या तो पूरी तरह से गहराई में उतर जाओ किसी चीज की और वहां पर देखो यहां तो बिल्कुल बेकार है। जैसे आप, ऐसे ही होता है, हलवाई की दुकान पर जाओ और वहां पर लगा कि वाह क्या भोजन है, क्या मिठाइयां बनी हुई है। अब आप उसके अंदर फैक्ट्री में चले जाओ, भैया कहाँ बन रही है। अब आप देखो चाशनी कैसे बन रही है, हाथ धुले हैं नहीं धुले हैं, मैदा कैसे गूंदा जा रहा है। उसकी गहराई में उतरते चले जाओ, आपको मीठा खाने की इच्छा नहीं होगी। यदि वो सही प्रकार से नहीं बनाया गया तो इच्छा नहीं होगी। इसलिए काम और क्रोध की गहराई में जैसे जैसे उतरने शुरू करेंगे, उसका चिंतन और मनन गहराई से करेंगे कि उठा क्यों, तो आप पाएंगे तो बेकार का ही था, फूरना था, ऐसे ही आ गया था। और उसने एकदम जैसे छोटी सी चिंगारी पूरे घर को जला देती है, थी छोटी सी। और उससे पहले, चिंगारी से पहले, वो माचिस की तिल्ली पूरी तरह से शांत थी। यदि गहरे 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 स्तर पर आप जाओगे तो आप पाओगे कि शांति ही तो है। काम और क्रोध की गहराइयों में यदि अंतरतम में उतर जाओ तो वहां केवल शांति पाओगे, संतुलितता पाओगे। ये तो ऊपर का स्तर है, जो इच्छाओं और वासनाओं के कारण से काम और क्रोध पैदा हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि वही शूरवीर योगी है, वही सुखी है। नहीं तो काम और क्रोध कभी सुखी थोड़ी करते, वो तो दुखी देते हैं। आज तक क्रोध ने किसी को सुख दिया है? क्रोध और सुख दे, हाँ हो सकता है कि क्रोध करके मैंने किसी को कष्ट पहुंचाया, उससे मुझे सुख मिला हो, लेकिन क्रोध जब किया तो हमारे ब्रेन सेल्स तो डेड हो गए, हमारा ब्लड प्रेशर तो ऊपर नीचे हो गया, हृदय पर, मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ा, पूरे शरीर में, सारे ऑर्गन्स पर केमिकल रिएक्शंस हुए, सारे शरीर पर एक पॉइजन की तरह उसका इंपैक्ट हुआ। अहंकार पोषित हुआ हो, लेकिन शरीर पर तो उसका दुख प्रकट हो ही गया, नुकसान हो ही गया। सुखी वही है जिसने काम और क्रोध को काबू कर लिया है, सहन सहन कर लिया है, उससे ऊपर उठ गया है। क्रोध ही मेरे सुख को हिला देता है, काम ही मेरे सुख को हिला देता है। आप शांत होकर बैठे हैं, कोई काम वासना उठी, कोई इच्छा उठी, आपके सुख को खा गई। ध्यान में आप बैठ जाओ। इसलिए भगवान ध्यान से पहले ही ये बातें कह रहे हैं। आप ध्यान में बैठे, कोई क्रोध का भाव उठा, आपके ध्यान के सुख को खत्म कर दिया। कोई इच्छा उठी, वो सुख चला गया। अब आप उस इच्छा को पूरा करने में चले जाओ। भगवान कह रहे हैं वही सुखी है। तो इस तरह से ये 23वां श्लोक है। और आगे की जो श्लोक हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है, चूंकि अब ये 5वें अध्याय का सार होता जा रहा है गहराई के साथ में। और फिर इसका जो अंतिम पड़ाव है, जो ध्यान की बात हम कर रहे थे, और फिर जो छठा अध्याय है वो ध्यान की और गहराइयों की बात करेगा। अब ध्यान शुरू हो जाएगा, कैसे ध्यान में उतरना है। तो इसलिए चूंकि हमें ध्यान में उतरना है, ध्यान का अभ्यास करना है, तो पहले पता हो कि कैसे उस रास्ते पर बढ़ना है, और फिर हम कैसे ध्यान के साथ में
अभ्यास करते हुए अपने ही ब्रह्म भाव को अनुभव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम सोमवार को सुबह 8 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।